हेलो बच्चों, आपके सामने प्रोबेबिलिटी बेस रूल का जबरदस्त क्वेश्चन है। आइए देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। एक इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योर्ड 2000 स्कूटर ड्राइवर्स, 4000 आपके कार ड्राइवर। मतलब इस क्वेश्चन को जो आप पढ़ लीजिए पूरा, हम इसमें सार बता दे रहे हैं। 2000 स्कूटर ड्राइवर हैं, ठीक है। फील करना पहले क्वेश्चन। स्कूटर ड्राइवर, ठीक है। स्कूटर ड्राइवर कितने हैं? 2000। और कार ड्राइवर कितने हैं? आपके 4000। और हमारे ट्रक ड्राइवर कितने हैं? वो आपके 6000। तो उनके एक्सीडेंट की जो प्रोबेबिलिटीज हैं, मतलब स्कूटर ड्राइवर का एक्सीडेंट होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.01। भाई बहुत कम चांस होता है एक्सीडेंट, कभी धोखे वोखे में हो गया, इसीलिए देखो जीरो करीब है सब। ये थोड़ा ट्रक से ज्यादा चांसेस हो जाते हैं, इसलिए देखो ट्रक की थोड़ी प्रोबेबिलिटी ज्यादा। तो इसके जो इनकी जो रिस्पेक्टिवली का मतलब है, स्कूटर से इसका एक्सीडेंट होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी ये है। और कार से एक्सीडेंट होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी ये है। और हमारा जो है ट्रक से एक्सीडेंट होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी ये है। वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विद एन एक्सीडेंट। इंश्योर्ड का मतलब है बीमा कराया गया। बीमा का मतलब है कि आपको कोई दिक्कत हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाए, कोई भी दिक्कत है, पूरा जो आपका खर्चा लगेगा वो कंपनी देगी, ठीक है। इसी को कहते हैं हम इंश्योरेंस। कराया है इन्होंने। 2000 स्कूटर ड्राइवर का है, 4000 जो है ट्रक कार ड्राइवर है, और 6000 ट्रक ड्राइवर है। और इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? सबकी एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है। और इंश्योर्ड पर्सन मीट विद एन एक्सीडेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज ए स्कूटर ड्राइवर। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो स्कूटर ड्राइवर होगा। तो आइए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जरा समझते हैं। बेस रूल का गजब का कॉन्सेप्ट लगना है। बेस रूल में देखो, यहां पे थ्योरी नहीं बताएंगे हम, केवल आपको कॉन्सेप्ट समझा देते हैं। बेस रूल का कहना है भाई कई सारी इवेंट्स है। चलो इसमें डायरेक्ट अब फॉर्मूला क्या बताएं आपको, कोई दिक्कत होगी कमेंट करना, तो फिर देखा जाएगा, उसको भी बता दिया जाएगा आपको। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि स्कूटर, तो यहां पर हम जो हमारी जो इवेंट है, हम मेंशन करें किसको, हम क्या कह रहे हैं? एस फॉर स्कूटर ड्राइवर। यहां पे हम लिख देते हैं एस फॉर। भाई हमें एग्जामिनर को भी तो समझाना है कि किसकी हम बात कर रहे हैं, यानी स्कूटर ड्राइवर शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं, ये इवेंट हमारा स्कूटर ड्राइवर। सी का मतलब हम बात कर रहे हैं कार ड्राइवर। कार ड्राइवर को हम सी कह रहे हैं। और टी का मतलब है ट्रक ड्राइवर, ये हमारा ट्रक ड्राइवर, ठीक है। और ए मतलब एक्सीडेंट होना। अब जरा देखो, आप फील करो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन को अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि, सवाल में कह रहा है वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विद एन एक्सीडेंट। इसका मतलब है एक पर्सन का एक्सीडेंट हो जाता है, नीचे लिखना है। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक स्कूटर ड्राइवर होगा। ये चीज, जब ये चीज ऐसी बोल रहा है तो समझ लो बेस रूल लग जाएगा। हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, वो कार ड्राइवर होगा। अगर एक पर्सन का एक्सीडेंट हो जाता है, किनका? जिनका बीमा कराया। देखो, वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन, जिनका बीमा कर, उनका एक्सीडेंट हो रहा है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, वो ट्रक ड्राइवर होगा। 3 सवाल यहां पे बन सकते हैं, तीनों के तीनों हमारे बेस रूल में होंगे। अब हम इसका तरीका आपको बता दें। देखो बेटा, कोई भी किसी की भी प्रोबेबिलिटी निकालो, तो प्रोबेबिलिटी का मतलब उसकी पॉसिबिलिटी क्या, उसका चांस है होने का। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी के बारे में, उसके केसेस कितने हैं, उसको न्यूमरेटर में, और टोटल केसेस डिनोमिनेटर में। जैसे आप डाइस को फेंकते हो, तो डाइस को फेंकने पर इनमें से कोई नंबर 100 हो सकता है। भैया आपको मालूम होगा, डाइस के ऊपर या तो 1 आ सकता है, डाइस के ऊपर या तो 2 आ सकता है, डाइस के ऊपर या तो 3 आ सकता है, डाइस के ऊपर या तो 4 आ सकता है, डाइस के ऊपर 5 आ सकता है। यानी ये आपको फील करा रहे हैं कि कोई भी नंबर आ सकता है। अब हमने कहा डाइस के ऊपर लास्ट 6 भी आ सकता है। हमने आपको फील कराने के लिए थोड़ा सा ऐसे बना दिया, डाइस के फ्रंट ऊपर से दिखा रहे हैं। तो ये बताइए, अगर मैंने आपसे कहा कि हमारा नंबर 2 से बड़ा आ जाए, ऐसी क्या प्रोबेबिलिटी, तो ये 2 से बड़े नंबर हैं, तो ये 4 है ऐसे फेवरेबल केसेस, और टोटल हमारे केसेस 6, तो ये होगी इसकी प्रोबेबिलिटी। तो हमें अगर बोल रहा है, अगर हमें ये सॉल्व करना है, तो जरा देखिए कैसे होगा, बहुत अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है, अब हम ये बात करेंगे कि वो स्कूटर ड्राइवर होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी। अरे भैया, जो बात की जा रही है, जिनका इंश्योर्ड का मतलब है जिनका बीमा हुआ है,
उनकी बाद में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बताइए सबसे पहले वो स्कूटर ड्राइवर होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हमारे स्कूटर ड्राइवर कितने हैं 2000 और टोटल कितने हैं, टोटल देखो 2 और 4 6 और 6 12,000। तो आप एक काम करना है, जैसे हम बोल रहे हैं डाटा ऐसे बनाना, कभी जीवन में दिक्कत नहीं होगी, मजा आ जाएगा। बस ये समझ लीजिए, आप फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं, ये होगा। और यहां पर बेस रूल की एक खासियत है, काटना नहीं, कट करने का मन कर रहा भी ऐसे बनाए रहने दो। चलो अब वो हमारा क्या होगा, कार ड्राइवर होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो नंबर ऑफ कितने हैं कार 4000 और डिवाइड में टोटल लोग कितने हैं 12000। अब वो हमारा ट्रक ड्राइवर होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ये होगा ट्रक ड्राइवर कितने हैं 6000 और टोटल ड्राइवर कितने 12000, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। अब क्वेश्चन में इसको तुरंत नीचे लिख दिया करो, नीचे का मतलब ये चीज, ये एस, यानी अगर वो स्कूटर ड्राइवर है तो उसके एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी दी है 0.01 का मतलब 1/100 ये दिया है। पॉइंट हटाओगे ना तो 2 जीरो नीचे आ जाएंगे। इसी तरीके से अगर वो हमारा कार ड्राइवर है तो उसके एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, नीचे लिख दो। जिसकी जो कह रहा है ये है तो उसको नीचे लिखेंगे। अगर वो कार ड्राइवर है तो उसके एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 3/100। कैसे, पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो नीचे। इसी तरह से अगर वो हमारा ट्रक ड्राइवर है तो उसके एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये हमारी 1/5 डिवाइड में 100 होगी। अब खत्म सवाल, कोई दम ही नहीं है क्वेश्चन। बेस रूल लगा दीजिए। बेस रूल में क्या होगा, क्वेश्चन में कह रहा है S/A, तो यहां पे क्या करना है, इसको तुरंत लिखिए ऊपर PS इंटू, अब देखो बहुत इजी तरीके, इसको उल्टा करिए। उल्टा करने का मतलब PA/S, ये अंदर वाला उल्टा करेंगे। और डिवाइड में देखो बेस रूल क्या होगा, लेफ्ट लेफ्ट का मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में लेफ्ट लेफ्ट का मल्टीप्लाई, ये प्लस ये लिखा, फिर प्लस, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये यही हो गया बेस रूल, यही हमारा डिनोमिनेटर में। तो ये कितना होगा, इन लेफ्ट वाला मल्टीप्लाई PS इंटू PA/S प्लस इधर मल्टीप्लाई करोगे PC इंटू PA/C प्लस इधर कितना होगा PT इंटू PA/T, ये होगा बेटा। और PA/S कितना होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। अब राइट वालों को मल्टीप्लाई करो, 2000 डिवाइड में 12000 इंटू 1/100 और डिवाइड में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2000 डिवाइड में 12000 इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई 1/100 प्लस इधर मल्टीप्लाई करोगे 4000 इंटू 12000 इंटू ये 3/100 प्लस, रख रहे हैं वैल्यू, लेकिन आपको रटना नहीं है, बस ऐसे करो इसी स्टाइल से जैसे हम कर रहे हैं। मल्टीप्लाई करेंगे 6000 डिवाइड में 12000 इंटू 15/100। अब देखो कितना मजा आएगा, कट नहीं किया, इससे बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। कैसे, 2000 डिवाइड में 12000 इंटू 100 डिवाइड में 2000 ऊपर से कॉमन आएगा और नीचे से 12000 इंटू 100 कॉमन आएगा। इसका आंसर 1/52 आना चाहिए। चलो देख लेते हैं। तो ये हो गया 2000 बटे 12000 इंटू 100, तो 2000 कॉमन लिया, 1 प्लस 2000 कॉमन, 3 जीरो बाहर चला गया, 2 बचा, 2 3 6 प्लस इधर कितना होगा 2000, यानी 3 जीरो बाहर चला गया, 2 भी बाहर चला, 3 बचा और 15 का 3 में मल्टीप्लाई 45। अब ये देखो 2000 से 2000 कैंसिल, 12000 से 12000 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल। देखिए 1/45 और 6 51 और 1 52। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो स्कूटर ड्राइवर होगा, आपके सामने 1/52। हम ये भी क्वेश्चन कर सकते थे, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी अगर एक्सीडेंट हो जा रहा है वो ट्रक ड्राइवर है, वो कार ड्राइवर, बहुत आसानी से कर सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।